नमस्ते किशन भाइयों, राकीब एप्पल बेस नर्सरी से स्वागत है जी। दोस्तों, आज जो मैं लाइव में आया हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आज जो मैं चीज़ कहने वाला हूँ आपसे, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिएगा मेरे बात को, फिर आप हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें सलाह पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात है एप्पल बेर का पौधा, जो हल्का सा दुबला सा जो पतला सा होता है, जो हल्का पतला होता है, और एक होता है, आप शायद मेरे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, एक साइड देख रहे हैं, एक मोटा है और एक पतला जैसा है। तो दोनों में से डिफरेंस क्या होता है, यही मैं बातचीत करने के लिए आप लोगों को सामने लाइव आया हूँ। इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम आपको देंगे। जो दुबला पतला सा होगा, पहले तो बात है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपका प्लांट अगर दुबला पतला सा होगा तो आपका ऊपर से आधा इंची या तो फिर एक, सोच लीजिए 1 फीट का हाइट हो गया आपका, प्लांट का 1 फीट हाइट हो गया है। तो क्या करना है आपको, 2-4 इंची रखने के बाद जो है आप उसको काट कर सकते हैं, मतलब आधा कर सकते हैं, दोनों आधा कर दीजिएगा। आधा करने के बाद क्या होता है, तो उसमें से फिर नया नया जो ब्रांच निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो नया ब्रांच आता है। ब्रांच आने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आप खाद डालिएगा। यूरिया डाल सकते, फॉस्फेट डाल सकते, और ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो भी आप डाल सकते इसके ऊपर। और पौधा लगाने का बाद कितना दिन बाद बैंडेज निकालना पड़ता है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, कितना दिन बाद प्लांट को बैंडेज निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले तो बात है बैंडेज आपका मिनिमम 2 महीने का बाद ही बैंडेज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 महीने का बाद ही बैंडेज निकाल दीजिएगा। निकालने का बाद थोड़ा थोड़ा करके खाद डालिएगा, और जो निकलने के बाद जो है फिर 1 से 2 दिन का बाद मिट्टी से जहाँ पर ग्राफ्टिंग की गई है वहाँ से पूरा बिल्कुल ढकना पड़ेगा आपको, पूरा ढक दीजिएगा उसको। ठीक है, उसको पूरा ढकने के बाद अगर आप ऐसे खुला बैंडेज निकालने के बाद ऐसे अगर निकल दे दिया, फिर क्या होता है, जब धूप गिरता है, ज़्यादा धूप गिरता है, अगर ऊपर मिट्टी नहीं रहेगा तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अगर मिट्टी उसके ऊपर रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और पहले तो बात है बैंडेज निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डाल दीजिएगा, हर दिन पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, पौधा लगाने का सही तरीका कब है। देखिए, हमारे इधर बंगाल कोलकाता में हम लोग फरवरी से लगाते हैं, प्लांट फरवरी से लगाते हैं। तो लगाने का बाद क्या होता है, फरवरी से लगाने का बाद सितंबर से हमारे इसमें फ्लोरिंग आ जाता है, फ्लोर सब कुछ आ जाता है उसमें। फ्लोरिंग आ जाने के बाद, और बाहर का लोग जैसे पूछते, जे बंगाल में जैसे एक तरह मौसम होता है आपका, दूसरे स्टेट के लिए अलग दूसरा मौसम, मतलब मौसम चेंज होता है। ये नहीं हमारे इधर बारिश हो रहा है, महाराष्ट्र में बारिश होगा, ऐसा नहीं है। जिधर जिस तरह से मौसम होता है वैसे ही हिसाब से आपका होगा। तो बाहर का आदमी जो लगाता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप लगा सकते हैं। अगस्त तक 3-4 महीने में आप पौधा लगा सकते हैं आराम से। लगाने का बाद जो है उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा धूप में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा धूप में आपको बेर का जो है नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा धूप में। क्योंकि कोई सा भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं या किसी से आपने पौधा लिया है, तो क्या होता है, आप ज़्यादा धूप में मत लगाइए। नहीं, प्लांटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर धूप ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर अगर सोच लीजिए 45-50 तक अगर आपका टेम्परेचर हो गया है तो पौधे के लिए उतना सह नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा है। इसके लिए क्या होता है, हर दिन आपका 2 से 2.5 लीटर आपको उसमें पानी डालना पड़ता है, पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा बात ये मैं आपसे कह रहा हूँ, फ्रूट चाहे कश्मीरी बोलो या थाई एप्पल बेर बोलो, और बहुत लोगों को मैंने वीडियो देखा है जो मेरे से पौधा लिया है, ख़ास करके महाराष्ट्र लोगों को जो मैं कह रहा हूँ, तो पत्ते के अंदर जो छोटा छोटा कीड़ा होता है वो कीड़ा खा लेते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको आप स्प्रे डालिए। स्प्रे होता है, एक मेडिसिन होता है, पाउडर की तरफ से होता है, वो आप जैसे बैगन गोभी में जैसे स्प्रे करता है, छोटा छोटा कीड़ा होता है उसको मारने के लिए, वो भी काम करेगा। तो कश्मीरी बेर और थाई एप्पल बेर में कोई डिफरेंस है पौधा में। जैसे हम थाई एप्पल बेर में जिस तरह से ट्रीटमेंट करता है, यानी कि कश्मीरी जो एप्पल बेर है उसमें ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप दोनों ट्रीटमेंट एक ही करना पड़ेगा। और मिट्टी, एप्पल बेर का प्लांट एक ऐसी प्लांट है भारत में कहीं भी लगा सकते हैं। खाली ये ध्यान रखना होगा जब आप प्लांटेशन करेंगे तो खारा पानी, जहाँ पर पानी जमा रहता है तो आप वहाँ पर मत लगाइए। मतलब पानी अगर सोचिए आज पौधा लगवा दिया, काल से उधर लगातार बारिश हो रहा है तो पानी जमा रहेगा उसका नीचे, तो पानी हटाना पड़ेगा। अगर लगातार अगर छोटा पौधा में अगर 3-4 दिन 5 दिन अगर पानी जमा रहेगा तो पौधा डैमेज हो सकता है, पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके आप आगे काम कर सकते। तो जो भी सलाह आपको पूछना है मेरा इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। ये मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, मेरे को डायरेक्ट सीधा फ़ोन करिए। फ़ोन करने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहते, हालांकि कुछ जानकारी के लिए मेरे को फ़ोन किया था, इसलिए मैं एक वीडियो कर रहा हूँ, आप लाइव में दिखा रहा हूँ। तो मेन इम्पोर्टेंट आपका ये ध्यान रखना होगा, कोई सी भी आइटम आप अच्छी तरह से लगाइए, उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करिए, फिर आपको उसमें सक्सेसफुल 100% होगा। और एप्पल बेर खास करके कश्मीरी बोलो, जो कश्मीरी जो नया बेर आया है जो 2019 में लॉन्च हुआ है, कश्मीरी एप्पल बेर का पौधा। तो कश्मीरी जो एप्पल बेर है ये रेड कलर का होता है। आप लोगों को पहले, इससे पहले मैं मेरा डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिए, उसका लिंक भी मिल जाएगा, और मेरा प्रोफाइल में भी वो बहुत सारा वीडियो है। तो रेड कलर का होता है, तो बहुत सारा उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रेन से पार्सल करके मैं माल बेचता हूँ, मेरे पास ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। तो आपको पहला काम करना होगा, पौधा जो हल्का सा दुबला सा, फिर से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग इन्फॉर्मेशन आया, क्योंकि हमारे इधर जो किसान लोग होता है, जो हाई क्वालिटी का पौधा होता है, तो क्या होता है, ये जो हाई क्वालिटी का जो पौधा होता है वो पौधा किसान लोग बहुत ही कम खरीदता है हमारे इधर से। हालांकि जो हल्का सा दुबला सा होता है, ये लगाने के बाद क्या करता है, वो लोग मिट्टी में डाल देते हैं, जो वो जंगली पौधा जो निकलता है, निकलने के बाद जो है वो निकाल देता है, ठीक है। वो निकालने के बाद जो है फिर धीरे धीरे उसके चारों साइड से आपकी स्टिक निकलेगा, चारों साइड की स्टिक निकलता है, भरपूर स्टिक निकलेगा, कम से कम एक पौधा में कम से कम 7-8 स्टिक निकलेगा, मेरे यकीन करिए, ठीक है। मैं खुद टेक्निक किया हूँ उसके ऊपर, ठीक है, इसलिए मैं एक वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। तो अगर सोच लीजिए 1 फीट का, सोच लीजिए ये 1 फीट का हाइट हो गया है, ठीक है, यहाँ से आपको आधा इंची काट के फेंक देना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर 2 इंची 2.5 इंची आप रखिए, रखने के बाद वहाँ से काटिंग कर दीजिए। काटिंग करने के बाद अभी खाद वगैरह मत डालिए, ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिएगा अब उसमें,
पानी डालने के बाद जो है फिर आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर वहाँ से आपको स्टिक निकल रहा है, छोटे छोटे स्टिक निकल रहा है। तो फिर ऐसे निकल, जैसे वो जो स्टिक आपका 1 इंची का जब हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा खाद डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, ठीक है, ऐसा करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि मेरे से बहुत पौधा लिया है, कैसे गलती किया है मैं वो भी बता रहा हूँ आपसे। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ, आप लोगों के हेल्पफुल के लिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करें या न करें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। कोई सी भी आइटम फ्रूट का यानी कोई सा भी आइटम हो, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा वो आइटम जब आप प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन करने के बाद क्या होता है, लोग 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट तक खड्डा खोदते हैं, ठीक है। तो उतना खोदने का ज़रूरत नहीं, आप कोई सा भी मतलब जैसे आम का खड्डा कितना खोदना पड़ता है, लेमन का खड्डा कितना खोदना पड़ता है, ठीक है, जैसे लीची का खड्डा कितना खोदना पड़ता है। तो इसके बारे में अगर मैं जो चीज़ कहने वाला हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर दूसरा जो आइटम के बारे में हमने आपको बताया है उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं कि इतना तक खड्डा खोदने का है। सो इसलिए बेर की बात कर रहा हूँ मैं, बेर और थाई 7 की बात कर रहा हूँ। ये दोनों जो आइटम है लोग आपका 1 फीट यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 फीट हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है, मेरे ख्याल से आप 1 फीट उतना मत खोजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2-4 इंच कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो पौधा लोग लगाते हैं, लगाने के बाद जो क्या होता है दोस्तों, खड्डा खोदने के बाद पौधा दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबा देता है, लेकिन ऐसा दबाना नहीं चाहिए। कोई सा भी पौधा हो दबाइए मत उसको थैली से निकालिए, ब्लेड से किसी शायद कटर से थैली जो है, थैली को आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद खड्डे के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ, खड्डे के अंदर अब खाद यूज़ मत कीजिए, यानी कि कंपोस्ट जो होता है, गाय का जो खाद होता है, वो मिट्टी से पहले से रिमिक्स कर लीजिए। आप जब प्लांटेशन करेंगे चाहे तो 1-2 जो मुट्ठी होता है मिट्टी रिमिक्स करके आप पौधा को आराम से लगाइए, ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है। ऐसे दबाएंगे तो वो जिसका जो रूट होता है वो आगे नहीं जा सकेगा, इसीलिए वो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा, पहले बात है। और जब प्लांटेशन अपने करवा दिए, खड्डे में लगा दिए, तो आराम से ध्यान रखना होगा, आराम से करके वो खड्डे के अंदर डाल दिए। आपने डालने के बाद मिट्टी से ऊपर से ढक देना होगा, जहाँ से ग्राफ्टिंग की गई है वहाँ से आपका आधा इंची यानी कि ग्राफ्टिंग के नीचे तक पूरा मिट्टी से ढक देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप दबाइए मत, ऐसे मिट्टी ऊपर ऐसे करके दे दीजिएगा, ढक दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा करके अब हल्का सा दबाइए, हल्का, ज़्यादा नहीं, यानी कि हल्का सा दबाइए, ठीक है, ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके आप कोई सा भी प्लांटेशन आप करिए। करने के बाद जो है उसका नीचे सारी साइड से थोड़ा करके पानी डाल दीजिए, आधा लीटर यानी कि 1 लीटर पानी आप सारी साइड से डाल दीजिएगा। वो में पौधा एक भी ख़राब नहीं होगा, पौधा ख़राब नहीं हो तो ट्रीटमेंट की वजह से ख़राब होता है। और लोग दबाते हैं, खड्डे के अंदर खाद वगैरह सब पहले डाल देता है, ठीक है। ऐसे राजस्थान में एक आदमी ने बहुत खाद डाले थे प्लांटेशन करने के बाद। आप इतना सोच लीजिए, एक बच्चा अगर दुनिया में अगर आया है, माँ के गोद से दुनिया में तस्वीर लाया है, तो वो उसको अगर कोई चावल खाएगा तो खिला पाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि वो छोटा है। तो ऐसे ही प्लांट छोटा है, छोटा में अगर आप खाद पर डालेंगे तो खा नहीं सह नहीं पाएगी, इसलिए जल जाएगा, ठीक है। लेकिन पौधा नहीं मरेगा, साइड से स्टिक निकलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पौधा आप इसी तरह से प्लांटेशन कीजिए, खाद वगैरह यूज़ मत कीजिए। जो गाय का खाद होता है, फिर से बोलो, जो गाय का खाद होता है वैसे ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों गलती करता है, तो इसके लिए मैं लाइव में आया हूँ। तो और अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। थैंक यू।
एदिका स्टॉप करते स्टॉप कर। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय किसान।